अपडेटेड इन्फो के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने चाइना की बैंड बजा दी, सारा गेम पलट गया। नेपाल ने चाइना को धोखा दे दिया, इंडिया ने चाइना से जंग की तैयारी कर ली। कुछ बड़ा होने वाला है, इंडियन मीडिया ने बड़ी खबर सुना दी। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से नेपाल धीरे धीरे लाइन पर आने लगा है। जो भारत के खिलाफ जंग में हिस्सा ले रहा था वो नेपाल अब लाइन पे आ रहा है। इसके साथ ही मैं आपको 2-3 ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि चाइना कहीं ना कहीं इस वक्त भारत क्या करेगा और क्या कर सकता है। इससे चाइना कुछ हद तक परेशान भी है। जी हाँ दोस्तों, इन सब का प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा और बात करूंगा कि कैसे ये चीज़ें हो रही है और किस वजह से चाइना ऐसा लग रहा है कि काफ़ी घबराया हुआ है और इस घबराहट में चाइना कुछ ना कुछ इंडिया के साथ गलत करने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में इंडिया, चाइना, नेपाल के सारे मसाइल को हकीकत की रोशनी में तफसील से बताएंगे। इसलिए वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस नहीं कीजिएगा। और इन सब बातों की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूं नेपाल की। नेपाल का तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले नेपाल ने एक नया मैप पास किया जिसमें उसने भारत के कुछ एरियाज़ को अपने मैप में दिखा दिया है। और उस वक्त जब भारत ने उससे कहा था कि वो बात करना चाहता है, यानी भारत बात करना चाहता है नेपाल से कि जो भी सरहदी मसले हैं वो बातचीत से हल कर ले, पर नेपाल ने साफ साफ मना कर दिया था कि उन्हें कोई बात नहीं करनी। और इन्होंने बिना किसी बातचीत के, यानी अकेले खुद के ही बल पे बिना किसी से बात किए अपने मैप को पास कर दिया। ये साफ जाहिर होता है कि कितनी बड़ी मुखालफत दर्ज की है भारत के खिलाफ और भारत के अगेंस्ट एक तरह से चला गया है। लेकिन वहीं पे अगर बात कर ली जाए इंडिया चाइना के कॉन्टेस्ट पे, जो नेपाल को लेकर कुछ दिनों तक ये खबरें आ रही थी कि नेपाल चाइना के साथ देगा, ऐसा होगा वैसा होगा। दोस्तों देखा जाए तो नेपाल ने भी रशिया की तरह अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है काफ़ी हद तक अपनी इस स्टेटमेंट से, जिसमें नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है हफ्ते को कि भारत और चाइना दोनों ही नेपाल के फ्रेंडली नेबर्स हैं, दोनों ही बातचीत से अपने सरहदी मसले को हल कर सकते हैं। और नेपाल यही चाहता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन बहाल हो जाए और बातचीत से मसला हल हो जाए। और इससे कहीं ना कहीं ये साफ होता दिख रहा है कि नेपाल का कोई स्टैंड किसी एक मुल्क के हक़ में नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि नेपाल अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया, तो इस में अच्छा और बुरा होने की बात नहीं है। ये एक डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल प्रेशर आप इसको कह सकते हो, जो हो सकता है कि इंडिया के किसी एक्टिविटी से उसे लगा हो कि नेपाल को किसी एक साइड को लेना ठीक नहीं है, इसलिए उसने कह दिया कि इंडिया और चाइना दोनों उसके दोस्त हैं। खैर ये तो बात हो गई नेपाल की। अब बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना इस वक्त भारत के होने वाली एक्टिविटीज़ से बहुत घबराया हुआ है। इसके 2-3 प्रूफ है, मैं आपको बताता हूं 1 बाय 1 करके। दोस्तों इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीनी फौज से झड़प में इंडियन फौजियों की हलाकत पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि उसका मुल्क अमन का ख्वाह है, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी पर मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। उन्होंने अपनी तकरीर में कौम को यकीन दिलाते हुए कहा कि हमारे जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। उनका कहना था कि हमारे मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और इत्तेहाद सबसे अहम है। इंडिया अमन चाहता है, लेकिन अगर उसे इश्तियाल दिलाया गया तो वो तुर्की ब तुर्की जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। ये जो स्टेटमेंट था इसे इंडियन एम्बेसी ने अपने हर ऑफिशियल अकाउंट से पब्लिश किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है। और ये स्टेटमेंट इन्होंने 2 चाइनीज़ ऐप्स में भी पब्लिश किया, जिसमें कि इंडियन एम्बेसी ने अपना अकाउंट बना रखा है। पहला ऐप था उनका सीना वेबो करके। ये आप समझो कि ये एक तरह से चाइनीज़ ट्विटर है। चाइना में क्योंकि ट्विटर्स तो है नहीं, तो वहाँ पे ट्विटर्स की जगह सीना वेबो करके एक ऐप है, उसको यूज़ किया जाता है। और इसमें कई हज़ारों फॉलोअर्स हैं भारत के इंडियन एम्बेसी के। तो इसमें इंडियन एम्बेसी ने नरेंद्र मोदी की इस तकरीर सीना वेबो पर पोस्ट की थी। साथ ही साथ भारत ने अपना जो ऑफिशियल वीचैट अकाउंट था, ये भी एक चाइनीज़ ऐप है और चाइना में ही ज़्यादा पॉपुलर है। इस वीचैट ऐप में और सीना वेबो ऐप में, दोनों में इंडियन एम्बेसी ने
पीएम मोदी की इस तकरीर को पोस्ट किया था और इस दोनों ही जगह से इनके स्टेटमेंट को 18 तारीख को पोस्ट किया गया था और 19 तारीख को देखा गया तो वो स्टेटमेंट वहाँ से डिलीटेड था। तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से डिलीट कर दिया गया। ये आप खुद समझदार हो दोस्तों, आप खुद से ये समझ सकते हो कि चाइना की हुकूमत नहीं चाहती थी कि उनके लोगों को ये पता चले कि नरेंद्र मोदी ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है। वो सिर्फ वही सुने जो इन्हें ग्लोबल टाइम्स बता रहा है। यानी कि जो चाइना की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भारत का इस तरह का कड़ा रवैया वहाँ लोगों को भी पता चले। तो ये तो बात हो गई कि दोस्तों इससे आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना कितना घबराया हुआ है कि इस तरह की पोस्ट को भी डिलीट करा रहा है। दोस्तों दूसरी जानिब खबर ये भी आ रही है कि भारत की जानिब से जंगी जहाज़ अपने एयरबेस पर पहुंचा दिए गए हैं। चीन के साथ मुमकिन जंग में हिस्सा लेने के लिए भारतीय फाइटर जेट्स हमले के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब भारतीय दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय फौजियों की हलाकत परेशान कुन और तकलीफ दह नुकसान है। कौम सरहद पर मारे जाने वाले फौजियों की बहादुरी और कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में कौम फौज के शाना बिशाना खड़ी है। एक बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी ज़माने में चाइना हमारा अच्छा हमसाया मुल्क हुआ करता था, मगर अब चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लद्दाख पे कब्जा करके उसने साबित कर दिया कि वो हमारे हक में नहीं है, मगर हमारे फौजी जवानों की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएगी। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखते हैं। अब चाइना ने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की तो मुकम्मल जंग की जाएगी। दोस्तों इसी बयान की बिना पर कहा जा रहा है कि इंडिया ने चाइना की बैंड बजा दी है और नेपाल ने अपना स्टैंड क्लियर करके चाइना को धोखा दे दिया है। और दोस्तों भारत ने अपने फ़ज़ाइया को भी चाइना से मुमकिन जंग के लिए तैयार कर दिया है। अगर अब इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के दरमियान कोई भी झड़प होती है तो ये झड़प जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है और लद्दाख से शुरू होने वाली ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।